हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कैंटिलीवर मेथड से फ्रेम स्ट्रक्चर को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। फ्रेम स्ट्रक्चर को बेसिकली 3 मेथड से सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट होता है पोर्टल फ्रेम मेथड, सेकंड होता है कैंटिलीवर मेथड, थर्ड होता है फैक्टर्ड मेथड। पोर्टल फ्रेम से हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस न्यूमेरिकल को हम कैंटिलीवर मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एनालाइज द फ्रेम बाय यूजिंग कैंटिलीवर मेथड, एज्यूम दैट ऑल द कॉलम्स हैव सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब अपने जितने भी ये कॉलम्स दिए हुए हैं ना, सबके क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। और देखिए, फर्स्ट स्टोरी पे 180 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है, सेकंड स्टोरी पे 120 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है। और कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस 7 मीटर दे रखा है। सेकंड वाले के कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस 3.5 मीटर है और इस वाले का 5 मीटर है। फर्स्ट स्टोरी की हाइट दे रखी है 3.5 मीटर और फर्स्ट स्टोरी से सेकंड स्टोरी की हाइट भी दे रखी है 3.5 मीटर। अब हम कैंटिलीवर मेथड के स्टेप्स देखेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप में लोकेशन ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ कॉलम्स को फाइंड करते हैं। सेकंड स्टेप में एक्सियल फोर्सेज इन कॉलम ऑफ फर्स्ट स्टोरी फाइंड करते हैं। थर्ड में एक्सियल फोर्सेज इन कॉलम ऑफ सेकंड स्टोरी फाइंड करते हैं। फोर्थ स्टेप में शियर एट द एंड्स ऑफ बीम फाइंड करते हैं। फिफ्थ में मोमेंट एट द एंड्स ऑफ बीम्स फाइंड करते हैं। एंड द लास्ट स्टेप में मोमेंट एट द एंड्स ऑफ बीम्स फाइंड करते हैं। अब अपन कैंटिलीवर मेथड के एजम्पशंस को देखेंगे। कैंटिलीवर का फर्स्ट एजम्पशन होता है द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द फ्रेम लाइक एट देयर मिड स्पान। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो होता है वो हमारे हमेशा मिड स्पान पे लाई करता है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर वो होता है जहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव। उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलते हैं। अगर आप इसको डिटेल में समझना है तो आप हमारे पोर्टल फ्रेम वाले वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब अपना सेकंड स्टेप आता है द डायरेक्ट स्ट्रेस इन कॉलम ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस एट द फ्रेम। ये अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में लोकेशन ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस फाइंड करते हैं। सेंट्रोइडल एक्सिस मैंने मान लिया कि यहाँ कहीं है और रेफरेंस एक्सिस मैंने माना है कि AEI जो अपना कॉलम है ये अपना रेफरेंस एक्सिस है। ठीक है। अब रेफरेंस एक्सिस से सेंट्रोइडल एक्सिस का डिस्टेंस मैंने x बार मान लिया है। अब इस x बार को हम फाइंड कर लेंगे तो अपना ये सेंट्रोइडल एक्सिस का लोकेशन हमको मिल जाएगा। अब x बार फाइंड करने के लिए देखिए ये फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस A4 x4 अपॉन में A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। इस फॉर्मूले से अपन x बार का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब देखिए अपना यहाँ पे 2 कॉलम है, एक फर्स्ट स्टोरी का ये कॉलम और एक ये कॉलम। क्वेश्चन में दे रखा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम सेम है। तो मैंने मान लिया यूनिट एरिया है, मतलब 1 इसका और 1 इसका। 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ले रखा है, एरिया ऑफ A1 के जगह पे 2 ले रखा है। और इंटू 0 इसलिए ले रखा है क्योंकि मैंने इसी कॉलम को रेफरेंस एक्सिस माना है और इसी के रिस्पेक्ट में अपन सेंट्रोइडल एक्सिस निकाल रहे हैं। इसलिए इसी कॉलम का यहीं से डिस्टेंस 0 हो गया, इसलिए मैंने 0 रखा है। प्लस ये वाले कॉलम का यूनिट एरिया इसका, यूनिट एरिया इसका, तो अपना हो गया 2 इंटू इस कॉलम से इसका डिस्टेंस कितना हो गया 7 मीटर। ये वाले रेफरेंस कॉलम से इस कॉलम का डिस्टेंस दे रखा है 7 मीटर, इसलिए मैंने 7 मीटर ले लिया है। प्लस नेक्स्ट कॉलम का, ये वाले कॉलम का फिर से यूनिट एरिया इसका, यूनिट एरिया इसका 112 हो गया, तो मैंने फिर से यहाँ पे 2 ले लिया इंटू रेफरेंस कॉलम से इस कॉलम का डिस्टेंस 7 प्लस में 3.5, ये हो जाएगा 10.5, इसलिए मैंने यहाँ पे 10.5 रखा है। प्लस इस वाले कॉलम का यूनिट एरिया इसका, यूनिट एरिया इसका 112 इंटू रेफरेंस कॉलम से इस कॉलम का डिस्टेंस 7 प्लस 3.5
+5 करेंगे तो अपना आ जाएगा 15.5, इसलिए मैंने 15.5 रखा है। और एरिया अपना वही 2 + 2 + 2 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना एक्स बार निकल के आ जाएगा 8.25 मीटर। अब जो मैंने ये एक्सिस माना था तो अपना एक्स बार का डिस्टेंस निकल के आ गया ये वाले कॉलम से 8.25 मीटर पे, ये अपना सेंट्रोइडल एक्सिस लाई कर रहा है। अब इस सेंट्रोइडल एक्सिस से अब सारे कॉलम का डिस्टेंस अपन फाइंड करेंगे। तो सेंट्रोइडल एक्सिस से ए ई आई कॉलम का डिस्टेंस हो जाएगा x1, सेंट्रोइडल एक्सिस से बी एफ जे का कॉलम का डिस्टेंस हो जाएगा x2, सेंट्रोइडल एक्सिस से सी जी के कॉलम का डिस्टेंस हो जाएगा x3, और सेंट्रोइडल एक्सिस से डी एच एल का डिस्टेंस हो जाएगा x4। ये सब फाइंड करेंगे अपन। तो देखिए एक्स बार जो है ये x1 के बराबर ही है। सेंट्रोइडल एक्सिस से ए ई आई जो अपना कॉलम है इसका डिस्टेंस एक्स बार के बराबर ही है, इसलिए मैंने x1 = x बार = 8.25 मीटर, ये अपना x1 निकल गया। अपन x2 निकालेंगे। x2 देखिए बी एफ जे कॉलम का डिस्टेंस है सेंट्रोइडल एक्सिस से। तो सेंट्रोइडल एक्सिस अपन को एक्स बार पता है, एक्स बार माइनस ये वाला डिस्टेंस कर देंगे तो अपना x2 निकल के आ जाएगा, इसलिए एक्स बार का 8.25 माइनस 7, ये वाला 7 माइनस कर देंगे तो अपन निकल के आ जाएगा x2 1.25 मीटर। अब x3 निकालना है। x3 देखिए सेंट्रोइडल एक्सिस से सी जे के कॉलम का डिस्टेंस है, तो अपन को ये पूरा टोटल डिस्टेंस पता है। स्पान का लेंथ 3.5 मीटर है, दे रखा है, और x2 अपन अभी जस्ट निकाले हैं, तो 3.5 मीटर माइनस x2 कर देंगे। x2 का दे रखा है, x2 अभी निकाला है 1.25, तो इसको माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा 2.25 मीटर। x4 जो है सेंट्रोइडल एक्सिस से डी एच एल कॉलम का डिस्टेंस है। तो देखिए इसको निकालने का दो तरीका है, या तो आप पूरा ऐड कर लो और एक्स बार को माइनस कर दो तो ये निकल के x4 आ जाएगा, या फिर ये 5 मीटर दे रखा है और x3 अभी आपने निकाला है, 5 + x3 कर देंगे तो अपना x4 निकल के आ जाएगा। यही मैंने किया है, 5 + 2.25 = 7.25 मीटर, अपना x4 निकल के आ गया। अब अपन नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में एक्सियल फोर्स इन कॉलम ऑफ फर्स्ट स्टोरी फाइंड करते हैं। फर्स्ट स्टोरी अपना ये है, सेकंड स्टोरी ये है। फर्स्ट स्टोरी पे 180 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है, सेकंड स्टोरी पे 120 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है। फर्स्ट स्टोरी की हाइट दे रखी है 3.5 मीटर, सेकंड स्टोरी की फर्स्ट स्टोरी से 3.5 मीटर दे रखा है। और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर फर्स्ट एजम्पशन जो हमारा था कि ऑलवेज लाइज एट द मिड ऑफ द स्पान, तो इसका मिड स्पान यहाँ कहीं होगा, 3.5 दे रखा है, तो इसका मिड क्या होगा 1.75 मीटर पे होगा। ये मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर मार्क कर दिया है, रेड डॉट जो आपको दिख रहा है। और एक्सियल फोर्स ऑफ ई आई जो कॉलम है इसको मैंने V1 मान रखा है, एफ जे पे V2 मान रखा है, जी के पे V3 मान रखा है, और एच एल पे V4 मान रखा है। और देखिए 2 का डायरेक्शन मैंने नीचे ले रखा है और 2 का ऊपर ले रखा है। ये ऐसा मैंने इसलिए क्यों किया है क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं। अब लिखा है लेट द एक्सियल फोर्स इन द कॉलम ई आई = V1। देखिए ई आई पे क्या है, एक्सियल फोर्स V1 है, इसको मैंने V मान रखा है। सिंस द एरिया आर इक्वल द एक्सियल फोर्सेज इन अदर कॉलम विल बी इन द प्रोपोर्शन टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस। मतलब कि जो V1 होगा, जो भी हमारा एक्सियल फोर्सेज हैं, वो उस कॉलम के सेंट्रोइडल एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसके प्रोपोर्शन होगा। यही अपन ने यहाँ पे किया है। देखिए V1/x1, V1 जो है ये अपना फर्स्ट कॉलम का एक्सियल फोर्स है और इसका सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस x1 है, इसलिए मैं अपन ने लिखा है V1/x1, फिर = V2/x2 = V3/x3 = V4/x4। इन दोनों को इक्वेट करके V2 का वैल्यू मैंने निकाला है। V2 = क्या हो जाएगा x2 ये वाला इंटू V1/x1। x2 का वैल्यू अभी अपन ने निकाला है पिछले स्टेप में 1.25 डिवाइडेड बाई x1 का 8.25, और V1 जो है इसको मैंने V मान रखा ऑलरेडी यहाँ पहले, इसलिए मैंने V लिख दिया है।
इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1515 भी, ये डाउनवर्ड है। देखिए जो एज्यूम किया मैंने वही डायरेक्शन दिखा दिया है यहाँ पे। अब V3 इन इसको और इसको इक्वेट करके मैंने V3 निकाल दिया है। V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा x3 V1 अपॉन में x1। x3 ऑलरेडी पता है अपन को 2.25 अपॉन में x1 पता है 8.25, और V1 को मैंने V ऑलरेडी मान रखा है इसलिए V रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.2727 V, ये अपवर्ड में है। देखिए V3 अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब ऐसे ही V4 अपॉन में इसको और इसको इक्वेट करके V4 ऐसे ही सेम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.8787 V, ये भी अपवर्ड है। टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर N। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर N है, इसके पॉइंट जितने भी ये फोर्स इस पे लग रहे हैं इन सब का मोमेंट हम लेंगे। देखिए कैसे लेना, N पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है। तो सबसे पहले अपना क्या लग रहा है, सेकेंड स्टोरी पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 120 किलो न्यूटन का, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3.5 मीटर, ये वाला 3.5 मीटर, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर से फर्स्ट स्टोरी की डिस्टेंस 1.75 मीटर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ये अपना हो जाएगा 120 इंटू 5.25 प्लस 180 ये, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.75, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और ये प्लस डायरेक्शन देखिए, ये इसके अबाउट ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसलिए मैंने प्लस ले लिया है दोनों को। और ये B2 जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 7 मीटर है, क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए मैंने 7 ले लिया है। ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है इसको, इसलिए मैंने प्लस ले रखा है। B3 अपवर्ड लग रहा है और इसके अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा, इसलिए मैंने B3 इंटू 10.5 माइनस में ले रखा है। ऐसे ही V4 इंटू 15.5 इक्वल टू 0 करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो अपना V का वैल्यू निकल के आ जाएगा। V इक्वल टू आ जाएगा अपना 61.274 किलो न्यूटन डाउनवर्ड में। देखिए V1 और V तो बराबर ही था, V1 इक्वल टू V ऑलरेडी हमने माना था, इसलिए V1 इक्वल टू V, V1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 61.274 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। V2 का वैल्यू बस V का वैल्यू सब में पुट करते चले जाइए, जो भी अपना इक्वेशन यहाँ मिला था अपन को, ये सब इक्वेशन मिला था। V2 इक्वल टू 0.1515 V, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे V का तो V2 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही V3 भी निकल जाएगा, ऐसे ही V4 भी निकल जाएगा। देख लीजिए निकल गया। इसका एक चेक हम लगा सकते हैं कि समेशन ऑफ B इक्वल टू 0 कर सकते हैं। जो अपवर्ड लग रहा है उसको मैंने, जो डाउनवर्ड लग रहा है उसको मैंने प्लस ले लिया। V1 प्लस में हो जाएगा, V2 भी प्लस में हो जाएगा, V3 माइनस में हो जाएगा क्योंकि अपवर्ड लग रहा है, V4 अपवर्ड लग रहा है माइनस में हो जाएगा। इसको इक्वेट करेंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए, ये अपना 0 के बराबर आ गया है, मतलब अपना जो भी सॉल्यूशन है वो सही है। अब अपन नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में एक्सियल फोर्स इन कॉलम इन सेकेंड स्टोरी निकालते हैं। सेकेंड स्टोरी पे अपना 120 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था, ठीक है, और फर्स्ट स्टोरी से सेकेंड स्टोरी की हाइट 3.5 मीटर थी। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इसका मिड स्पान पे आ जाएगा, और मिड स्पान से स्टोरी की दूरी हो जाएगी 1.75, ठीक है। और इसके एक्सियल फोर्स को मैंने मान लिया B1 डैश इक्वल टू B डैश, इसको मान लिया B2 डैश, इसको B3 डैश, इसको B4 डैश, ठीक है। सेकेंड स्टेप में जैसे अपन ने B1 B2 B3 का वैल्यू फाइंड कर लिया था V के टर्म में, सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। और x1 क्योंकि अपना x1 बराबर है, x2 बराबर है, x3 बराबर है, x4 सेम है फर्स्ट स्टोरी सेकंड स्टोरी के लिए, इसलिए मैंने वो स्टेप रिपीट नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ लिख दिया लेट द एक्सियल फोर्स इन कॉलम ए ई इक्वल टू V1 डैश इक्वल टू B डैश, ठीक है। टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर M, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर M के अबाउट हमने मोमेंट ले लिया, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 120 इंटू 1.75,
ठीक है, और ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इसलिए मैंने प्लस ले लिया इसको, प्लस ये B2 नीचे लग रहा है और ये भी इस पॉइंट के अबाउट ये मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा, इसलिए B2 डैश इंटू 7 ले लिया, 7 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माइनस ये B3 अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा, इसलिए B3 डैश इंटू 10.5 मैंने माइनस में लिया है। ऐसे ही ये B4 भी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा, इसलिए मैंने B4 डैश इंटू 15.5 ले लिया है। इसको 0 के बराबर करेंगे तो अपना B1 डैश निकल के आ जाएगा 13.616 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर से अपन उसी इक्वेशन में जाके वैल्यू पुट करेंगे तो B1 डैश इक्वल टू B डैश इक्वल टू 13.616 किलो न्यूटन आ जाएगा। B2 इक्वल टू 2.062 किलो न्यूटन आ जाएगा। B3 इक्वल टू 3.713 किलो न्यूटन आ जाएगा। B4 इक्वल टू 11.964 किलो न्यूटन आ जाएगा। और चेक लगा लेंगे, समेशन ऑफ B इक्वल टू 0 करेंगे, जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उसको प्लस ले लेंगे और जो अपवर्ड लग रहा है उसको माइनस ले लेंगे, इक्वेट करेंगे तो ये 0 के बराबर आना चाहिए। 0 आ गया, यानी कि अपना क्वेश्चन अपना सॉल्यूशन सही है। फोर्थ स्टेप आता है शियर एट द एंड्स ऑफ बीम्स। कॉलम पे अपन ने एक्सियल फोर्सेज निकाल लिया है। फर्स्ट स्टोरी का एक्सियल फोर्सेज मैंने माना था B1 B2 B3 B4 और सेकंड स्टोरी का था B1 डैश B2 डैश B3 डैश B4 डैश। ये ऑलरेडी अपन सेकंड और थर्ड स्टेप में निकाल चुके हैं। इनके हेल्प से अपन शियर एट द एंड्स ऑफ बीम्स निकालेंगे। तो चलिए जॉइंट ई पे चलते हैं। ये ई जॉइंट है। सीधा सा फंडा याद रखिएगा, जो इस पॉइंट के पास में फोर्सेज आ रही हैं उसको प्लस लेना है और जो दूर जा रही हैं उसको माइनस लेना है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू B1 डैश, देखिए B1 डैश को मैंने पॉजिटिव ले लिया क्योंकि ये ई के तरफ आ रहा है, और माइनस B1 जो है ई से दूर जा रहा है इसलिए मैंने इसको माइनस ले लिया। B1 डैश ऑलरेडी निकाल चुके हैं और B1 भी निकाल चुके हैं, इनका वैल्यू मैंने यहाँ रखा है, ये आ गया -47.65। चलते हैं जॉइंट एफ पे देखिए B2 डैश जो है इसके तरफ आ रहा है और B2 इससे दूर जा रहा है, तो B2 डैश क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और B2 क्या होगा, माइनस होगा। सबसे पहले देखिए ये जो अपन ये वैल्यू अभी जो निकाले हैं इसको सीधा एग्जैक्ट उठा के यहाँ रख लीजिएगा। उसके बाद B2 डैश जो इसके तरफ आ रहा है उसको प्लस ले लेंगे और B2 जो दूर जा रहा है वो माइनस ले लेंगे। वैल्यू पुट करेंगे, अपना आ जाएगा -54.87। अब नेक्स्ट जॉइंट पे चलते हैं। देखिए जी है, जी जॉइंट पे कैसे निकलेगा, सेम अभी जो वैल्यू अपन निकाला है -54.87 उसको एडजेक्ट यहाँ पे रख लिया। उसके बाद देखिए B3 जो है इसके तरफ जा रहा है, यानी कि ये प्लस होगा और B3 डैश जो दूर जा रहा है वो माइनस होगा। B3 डैश माइनस क्योंकि ये दूर जा रहा है, B3 प्लस क्योंकि ये इसी के तरफ जा रहा है। वैल्यू पुट किया, ये आ गया अपना -41.87। ऐसे ही एच जॉइंट एच पे भी अपन सॉल्व करेंगे। ये देखिए एच पे B4 जो है ये इसके तरफ जा रहा है और B4 डैश जो है इससे दूर जा रहा है, तो B4 डैश क्या होगा, माइनस होगा और B4 क्या होगा, प्लस होगा। सबसे पहले ये जो अपन वैल्यू निकाले हैं -41.87 इसको एडजेक्ट उठा के यहाँ रख देंगे। उसके बाद -B4 डैश प्लस B4 इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0। अब फर्स्ट स्टोरी की जो भी बीम्स है उस पर निकालेंगे। जॉइंट ए पे चल रहा है, जॉइंट ए ये है, जॉइंट ए ये है, इस पे निकालेंगे। देखिए जॉइंट ए पे क्या है, एक ही फोर्स है, वो भी इससे दूर जा रहा है, मतलब क्या होगा, -B1 डैश। देखिए यहाँ पे लिख दिया -B1 डैश, ये B1 डैश का वैल्यू ऑलरेडी पता है -13.615। इसे जॉइंट बी पे भी निकालेंगे। देखिए जॉइंट बी ये है, इस पर भी एक ही फोर्स है, ये जो दूर जा रहा है, और सबसे पहले जो ये निकाला है इसको एडजेक्ट यहाँ रख लेंगे और -B2 डैश करेंगे, ये आ जाएगा अपन -15.678। ऐसे ही जॉइंट सी पे भी सॉल्व करेंगे और जॉइंट डी पे भी सॉल्व करेंगे, अपना निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है अपना मोमेंट एट द एंड्स ऑफ बीम्स। फोर्थ स्टेप पे अपने शियर एट द एंड्स ऑफ बीम्स निकाला था, फिफ्थ में मोमेंट एट द एंड्स ऑफ बीम्स निकालेंगे। देखिए फर्स्ट फ्लोर जो है ये FE FG GH इसी पे निकालेंगे फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो MEF इक्वल टू MFE इक्वल टू हो जाएगा फोर्स ऑफ
एफ ई इंटू L1/2। L1/2 कौन सा, ये वाला डिस्टेंस है, स्पान लेंथ जो 7 मीटर दे रखा है उसको। तो एफ ई एफ ऑलरेडी अपन फोर्थ स्टेप में निकाले हैं, देखिए ज्वाइंट ई पे -47.65, इसको यहाँ रख देंगे इंटू ये स्पान लेंथ जो भी दे रखा है 7 मीटर, 7/2। 7/2 क्यों कर रहे हैं, L1/2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मिड ऑफ द स्पान पे लाई करेगा, इसलिए ये अपना आ जाएगा 166.8। ऐसे ही अपन MFG और GF के लिए सॉल्व करेंगे। तो फोर्स ऑफ FG ये ऑलरेडी अपन को पता है, फोर्थ स्टेप में निकाल चुके हैं, इंटू L2/2। L2 क्या हो जाएगा, इस स्पान का लेंथ 3.5 मीटर जो दे रखा है, ये देखिए मैंने सॉल्व कर दिया, ये आ गया 96। ऐसे ही MGH इक्वल टू MHG को भी सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 104.7। अब सेकंड फ्लोर को सॉल्व करेंगे। सेकंड फ्लोर अपना क्या है देख लीजिए, सेकंड फ्लोर ये वाला है, ABBC और CD, इस बीम पे अपन मोमेंट निकालेंगे। सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट फ्लोर के लिए निकाला वैसे ही इसमें भी निकलेगा। देख लीजिए MAB इक्वल टू MBA इक्वल टू FAB इंटू L1/2। L1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पान लेंथ 7 मीटर दे रखा है तो 7/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 47.6। ऐसे ही MBC इक्वल टू MCB इक्वल टू FBC इंटू L2/2। ऐसे ही MCD इक्वल टू MDC इक्वल टू FCD इंटू L3/2। ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 29.9। अब अपन नेक्स्ट स्टेप, हमारा लास्ट स्टेप बचता है मोमेंट एट द एंड्स ऑफ बीम कॉलम्स। ये देखिए टॉप स्टोरी के लिए फाइंड करेंगे MAE इक्वल टू MAB। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिए, करेंगे मोमेंट ऑफ AE इक्वल टू मोमेंट ऑफ AB। दोनों वैल्यू ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके हैं, लिख देंगे यहाँ पे 47.6 इक्वल टू MEA। अगर इधर से इधर के लिए भी निकालेंगे MEA तो वो भी अपना उसी के बराबर होगा। ऐसे ही देखिए अब अगले पॉइंट पे चल रहा है टॉप स्टोरी में, बी पॉइंट पे देखिए क्या होगा, MBF इक्वल टू MBC प्लस MBA प्लस MBC लिख दिया, सारा वैल्यू अपने पास है, सॉल्व करेंगे अपना MFB का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ऐसे ही अगले जॉइंट पे भी सॉल्व करेंगे, MCG इक्वल टू MCB प्लस MCD। देखिए दो वैल्यू अपन को पता है, तीसरा निकल के आ जाएगा। ऐसे ही डी पॉइंट पे भी सॉल्व करेंगे, MDH इक्वल टू MDC, एक वैल्यू अपन को पता है ऑलरेडी, निकल के आ गया। ऐसे ही बॉटम स्टोरी पे भी सॉल्व करेंगे, ये आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। I hope I have covered all the points in cantilever method in this video. Like this video if you learn something from this video. You can share your view in comment sections. Thank you.